प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपसे कहा था कि आज हम आपका टेस्ट लेंगे एक। उस टेस्ट में हम आपका बस ये पता करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। जिसमें आपने कहा था कि हाँ भैया हम तैयार हैं, और हमने आपसे ये भी, देखिए मेरी एक आदत है, मैं वादा उतना करता हूँ जितना पूरा कर सकूँ, झूठ नहीं बोलता कभी भी। आपसे कहा था कि कल मैं 3 क्लास लूँगा, तो मैं 3 ही क्लास आपके लूँगा बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा। यूजुअल अकाउंट पे द टेम्पररी लॉकडाउन। यार ये क्या हो गया, 1 मिनट रुकना बच्चों, मैं बुलाता हूँ जरा किसी को। आमिर, आमिर। देखो सर, हम मेल ओपन किए तो ये आ रहा लिखा हुआ। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, अभी जरा 1 मिनट रुकना, जरा 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ गई स्टूडियो में, 1 मिनट रुको। चलो भैया, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपका एक टेस्ट लेकर देखना चाहता हूँ। मुझे ये पता लगना चाहिए कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनको कितना आता है। तो आपने कहा था कि सर हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, और आप हमसे कोई भी टेस्ट ले सकते हो, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो इसमें आपकी हिस्ट्री भी हो सकती है, पॉलिटी भी हो सकती है, इकोनॉमिक्स भी हो सकती है, हिस्ट्री भी हो सकती है, स्टैटिक जीके, नदी पर्वत और आपका बांध, कुछ भी हो सकता है। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। बेटे जिनकी पहली क्लास है उनको समझ में नहीं आने वाला है कुछ भी। चलो, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं आपको आज कराने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना जरा इस बात पर, आपको लेकर चलूंगा यहां से, आपको लेकर चलूंगा यहां से। ईमानदारी से बताना कि जब मैंने आपको त्योहार कराए थे, मैंने ये वाला आपको कराया था नहीं कराया था? बोलो भैया। याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों सांग की बात की जा रही है, तो आजकल कोई किसी का नहीं है यार, ये तो आपको पता ही होगा। मणिपुर में होता है ये जो आपका सांग है। बच्चों हर घर में लड़ाई हो जाती है, कई बार भाई भाई से लड़ जाता है, किसको लेकर? पैसे को लेकर, मणि को लेकर। तो सांग, लड़ाई, विवाद, डिस्प्यूट कब होते हैं? पैसे की कमी को लेकर। मनी सब करवा देती है यार। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा।
नेक्स्ट सवाल, चाप चार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? चाप चार कूट किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? एसएससी रेलवे एक ही सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जो जीएस की बात करें एक सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अगले पर आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का पहला या एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर वो किया गया था मंदसौर में। बच्चों अगर मैं आज आपको 150 क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूं, मतलब पढ़ाऊंगा तो मैं 50 से 60 ही, लेकिन अगर मैं आज आपको एक एक्स्ट्रा पीडीएफ दे दूं तो क्या इस एक्स्ट्रा पीडीएफ के क्वेश्चन याद कर लोगे? बोलो यस या नो। क्या आप एक्स्ट्रा पीडीएफ के क्वेश्चन याद कर लोगे सारे बच्चे? मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूं मुझसे झूठा वादा मत करना। मैं जानता हूं मुझसे कई लोगों ने झूठे वादे किए हैं कि सर कर लेंगे, वो आज कह देंगे कल भूल जाएंगे। मुझे वो बच्चे चाहिए जो बिल्कुल एकदम वादे के पक्के हों, जैसे मैं वादे का पक्का हूं। मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था प्रीति गुड़िया कि मैं आपको 3 घंटे पढ़ाऊंगा, तो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। लेकिन क्या आप भी अपना वादा पूरा करोगे? बोलो यस या नो। कि सर जब मैं शाम को 5 बजे आपकी क्लास लेने आऊंगा 4 बजे, तो ये आपसे सुनूंगा क्वेश्चन। आर यू रेडी? पक्का वाला प्रॉमिस? वादा कभी किसी से ना करना, वादा टूट जाता है। और अगर वादा कर रहे हो तो मैं आज आपसे सुनूंगा इन क्वेश्चनों को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2023 के किस शहर में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी की? 2023 में किस शहर ने भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी की थी? पिंकी प्रॉमिस तुम तो तोड़ देती हो। आओ मेरे प्यारे साथियों, तब आपका जवाब आएगा गुरुजी क्या? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली को भारत की कैपिटल कब बनाया गया था? भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया था लल्ला? योगेश आपका बिल्कुल सही जवाब है 1911-12, बिल्कुल एकदम करेक्ट। वाह भी वाह। अगले बच्चे, निम्नलिखित में से किस राज्य में पालकी त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है? ये सारे सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूं राणा रंजीत जी, सब कुछ आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। आज तो मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूं, लेकिन आज 4 बजे की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज 5 बजे की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्लास को जरूर देखना प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पालकी त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं? तो पालकी करते हैं बेटे महाराष्ट्र में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो दोस्तों ये फरीदाबाद में किया जाता है, मतलब अपने हरियाणा में किया जाता है। ये कितने किया जाता भैया? ये अपने हरियाणा में किया जाता है, ये याद रखना बच्चों। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, ये है जो आपका मेला लगता है अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, सगाई उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मैंने आपको पढ़ा है। सगाई, सगाई ये फेस्ट नहीं बेटा, फेस्टिवल है। सगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन सा स्टेट है? तब दोस्तों आप लोग कहोगे सर जी ये मणिपुर। पैसा होगा तो सगाई हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? गंगा सागर मेला किस राज्य में शुरू हुआ था? गंगा सागर मेला किस राज्य में शुरू हुआ था? तो गंगा सागर मेला शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में। अब ये मत कहना गुरुजी आप तो कुछ समझा ही नहीं रहे हो आज। बेटे आज आपका टेस्ट है, ये 2 टेस्ट होंगे, एक टेस्ट आज होगा एक कल होगा, बाकी तो सारी क्लास थ्योरी वाली होती है। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे अभी बता देना, कभी फिर कहो गुरुजी ने कुछ समझाया नहीं। आज टेस्ट ले रहा हूं आपका। अगला देखो, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? मोत्सु,
मोत्सु उत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट कर रहा है? भाई ऑप्शन इंग्लिश में रखो, कल से यार ये आज मिस्टेक हो गई है, उसके लिए रियली सॉरी, कल से इंग्लिश में कर देंगे। जाहिद आज के एडजस्ट कर लो आप, तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी नागालैंड। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, नागालैंड में एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है जिसका नाम है हॉर्नबिल। क्या नाम है? हॉर्नबिल। ये हॉर्नबिल जो सेलिब्रेट होता है ये कितने दिन तक सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन 2, 4, 6, 8, 10। कितने दिन तक सेलिब्रेट होता है हॉर्नबिल? 10 दिन तक। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, नागालैंड में जितने भी फेस्टिवल हैं वो आपके सामने लिखे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है द हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि 10 दिन लगातार ये सेलिब्रेट किया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। इसके बाद में नगाड़ा फेस्टिवल, हैगा फेस्टिवल, मिमकुट फेस्टिवल, विशु फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल जो हैं ये आपके बच्चों नागालैंड के हैं। नागालैंड भारत का राज्य कब बना है बाबू शिवानी? योगेश, रोहित, शांतनु, नागालैंड भारत का राज्य कब बना है? तो गुरुजी नागालैंड भारत का जो राज्य बना था वो 1963 में बना था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कुछ इस तरीके से ये लोग अपने इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, इस तरीके से अपने इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे से। सवाल नंबर नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद जी को। मैं इस सवाल को हटा रहा हूं बच्चों क्योंकि ये 2023 का सवाल है, अब तो 2024 भी निकल गया। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है नौचंदी का मेला कहां पर लगता है? बेटे नौचंदी का मेला वहां पे लगता है जहां हमारा पढ़ाई हुई है, सारी मेरी सारी पढ़ाई वहीं पर हुई है, जहां नौचंदी का मेला लगता है। इससे 5 किलोमीटर दूर में, 5 नहीं 3 किलोमीटर दूर मेरा कॉलेज था। मेरे कॉलेज का नाम था NAS, नानकचंद एंग्लो संस्कृति महाविद्यालय। ये मेरे विद्यालय का नाम था, महाविद्यालय का नाम था दोस्तों। ये था मेरठ में। कहां बच्चों? मेरठ में। CCS यूनिवर्सिटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। और अनिल, यहीं से 1857 की क्रांति भी स्टार्ट हुई थी। ठीक है भैया, चलो। नहीं, मैंने BSc बायो से किया बाबू। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, जावा सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? जावा सांस्कृतिक उत्सव। आज शाम को देखता हूं कौन कौन मेरा वादा तोड़ते हैं, तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा भैया झारखंड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस स्टेट से अलग होकर ये झारखंड स्टेट बना था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों कि किस स्टेट से अलग होकर ये झारखंड हमारा एक नया स्टेट बना था? तो सबसे पहले जवाब दिया आदर्श ने, बिहार। बिल्कुल सही, बिहार से अलग हटकर ये एक नया स्टेट बना था बच्चों। अगला सवाल, अब अगर मैं आपसे झारखंड के कुछ फेस्टिवल एक साथ लिख रहा हूं तो दोस्तों उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। झारखंड के सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो कर्मा और सरहुल, बस 2 हैं। इन 2 को पढ़ लो, बाकी पढ़ो या मत पढ़ो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरे कहने से आप 2 पढ़ लो, कर्मा और सरहुल। सरहुल तो आपके हर पेपर में पूछा जा रहा है कि सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? रोहित, विनोद, पूनम, सबके आंसर अभी तक तो ठीक आ रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों खजुराहो की जब बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये इस टॉपिक का लास्ट सवाल है, फिर दूसरा टॉपिक लूंगा। पुष्कर ऊंट मेला 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? पुष्कर ऊंट मेला 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? सर जी राजस्थान। राजस्थान बच्चों। टॉपिक चेंज कर रहा हूं बाबू, परेशान मत होना, टॉपिक चेंज कर रहा हूं। और टॉपिक चेंज करके पहला सवाल ये रहा, बताना जरा भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी आपको बताना है, शांत घाटी किस राज्य में है?
ऑप्शन में तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है या असम है। आपका आंसर क्या आएगा? तो बच्चों आपका सही आंसर आ जाएगा गुरुजी केरल, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर केरल। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड बच्चों कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है आपका गंगोत्री। कौन सा है बच्चों? गंगोत्री। थोड़ा पढ़ लिया जाए इसके बारे में। द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड बच्चों, ठीक है। चलो अगला सवाल ये देखो, वर्ल्ड का अगर आपसे पूछे ये रहा, और अपने इंडिया में पूछे तो गंगोत्री, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इंडिया में पूछे तो गंगोत्री और वर्ल्ड में पूछे तो बच्चों ये। अगला देखिए, लैम्बर्ट ग्लेशियर, ये वर्ल्ड में है बच्चों, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, सर्वाधिक तटीय अपर्दन किससे होता है? अपर्दन मत समझ लो आप, नहीं सियाचिन नहीं है बेटे, सियाचिन तो सबसे ऊंचे लड़ाई का मैदान है। ये बताओ बच्चों सबसे पहले अपर्दन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? आप लोग क्या जानते हैं कि अपर्दन का मतलब होता है कटान करना। क्या करना? कटान करना, यही तो था बाबू। और अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे साथियों, सबसे अधिक अपर्दन किससे होता है? तो सबसे अधिक जो अपर्दन कटान होता है वो वेव से होता है। वेव से, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी ऊपर, काटती रहती है धीरे 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 मिट्टी को, जड़ों को काटती रहती है बच्चों, वेव्स, यानी कि लहरों से। बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, इसका ए आंसर है, बिल्कुल करेक्ट बच्चा है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, राम सेतु आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसे आदम का पुल कहते हैं बाबू। ये कहां से शुरू होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में जो पुल है, ठीक है। पवन माथुर मैं चेक कर लूंगा, परवीन माथुर जो भी नाम है तुम्हारा, मैं चेक कर लूंगा। ये भारत और श्रीलंका के बीच का जो पुल है, राम सेतु पुल, जिसे आदम का पुल भी कहा जाता है, ये कहां से शुरू होता है बच्चों? ये गुरुजी अपने इंडिया में धनुषकोडी से शुरू होता है। कहां से? धनुषकोडी से शुरू हो रहा है, रामेश्वरम नहीं है, धनुषकोडी से शुरू होता है। ये आपको याद रखना होगा, यहां से पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं और कई बच्चे फिर अपने गलत आंसर दे देते हैं। अगला देखो, अगला है कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? अगर मैं जनगण मन की बात कर रहा हूं तो दोस्तों इस पे 3 से 4 फैक्ट लिख रहा हूं, आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। पहली बार 1911 में गाया गया था। कब? कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में। इसे गाने में जो टाइम लगता है, नॉर्मल टाइम 52 सेकंड होता है, लेकिन इमरजेंसी अगर टाइम की बात कर रहा हूं, अगर इमरजेंसी की बात करें, इमरजेंसी टाइम की बात करें, तब दोस्तों आपका 20 सेकंड होता है। तब आपका 20 सेकंड होता है, यह भी तुम्हें याद रखना होगा दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं, इसे कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन जब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था, तो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था कब? 1919 में। 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको कन्वर्ट किया गया था। कब? 1919 में। उम्मीद करता हूं कि यह भी फैक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि राष्ट्रगान को पहली बार मतलब जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता कब मिली थी? जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो तब दोस्तों आप कहोगे सर ये मिली थी 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जब संविधान सभा का लास्ट सेशन था, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, तो इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया था बच्चों, संविधान सभा ने स्वीकार किया था। किसने स्वीकार किया था? संविधान सभा ने, क्योंकि उस समय तो सारे काम संविधान सभा कर रही थी। और फिर 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, वर्तमान समय में हमारे देश में कितनी अनुसूचियां हैं? ये तो मैंने पढ़ा है आपको। वर्तमान संविधान में हमारे में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्त आप कहोगे सर जी पहले तो 8 अनुसूची थी, लेकिन आज कितनी है? आज 12 हो गई हैं। तो जब देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब 8 थी,
लेकिन आज कितनी हो गई हैं? आज 12 हो गई हैं। यही तो आपसे पूछ रहा है। इनमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बारे में थोड़ा सा सुन लो। 9वीं को ऐड किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया। अगर मैं 10वीं की बात कर रहा हूं तो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया था। 11th की बात कर रहा हूं तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में ऐड किया गया था। 12वीं की बात कर रहा हूं तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और अप्लाई हुई 1993 में। बच्चों ये लिख लो जरा अपने कॉपी में आप। वेट कर रहा हूं, कोई नहीं, आराम से लिख लो। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि दोस्तों एक बात बताओ, हमारे भारत में सारे कानून बनाने का अधिकार किसको है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे भारत में सारे कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है? आपका जवाब क्या आएगा? सर जी, भारत में सारे कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है। हाँ, पीडीएफ में मिलेगी आपको, ये परेशान मत हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सारे कानून कौन बनाता है, तो भारत में सारे कानून पार्लियामेंट बनाती है। अब सर जी पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, इसके बारे में बताइएगा। तो दोस्तों अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट में लोकसभा होती है, पार्लियामेंट में राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। आप मुझे बताओ कि क्या लोकसभा 12 के 12 महीने यहां पर रहती है, पूरी साल रहती है? लोकसभा के जो मेंबर हैं वो 12 महीने यहां पे रहते हैं क्या, जनवरी से दिसंबर तक? आप कहोगे सर नहीं, ऐसा तो नहीं है, ना राज्यसभा रहती है ना लोकसभा रहती है। और मान लो अप्रैल के महीने में ना लोकसभा है ना राज्यसभा है, और कोई दूसरा देश हम पर अटैक कर दे, कोई दूसरा देश हम पर अटैक कर दे सोनम, और हमें कोई कानून बनाना पड़ जाए, तो राष्ट्रपति पहले फोन करके सबको बुलाएंगे या कानून बनाएंगे? भाई इतना बताओ मुझे आप। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सारे कानून पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, ना लोकसभा है ना राज्यसभा है। अब राष्ट्रपति पहले सबको बुलाएंगे या फिर कानून बनाएंगे? तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? कानून बनाएंगे, और उसी कानून को अध्यादेश कहा जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं बाबू, ये बात ध्यान रखना है, वो 123 के द्वारा जारी करते हैं। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, अध्यादेश कब जारी होता है? क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे मुझे? अध्यादेश कब जारी होता है, इस सवाल का जवाब है क्या आपके पास? अध्यादेश कब जारी होता है, इस सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? आप ये नहीं कह सकते वार टाइम, नहीं, एक जवाब आपका आना चाहिए, जब संसद सत्र में ना हो या इमरजेंसी के टाइम पर। व्हेन पार्लियामेंट इज ऑफ, मान लो पार्लियामेंट नहीं है वहां पे, मतलब ना लोकसभा है ना राज्यसभा है, और कोई रूल रेगुलेशन बनाना पड़ जाए, वही अध्यादेश है बच्चों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है कि भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, ये आपको बताना है। तो भैया डिफेंस मिनिस्टर की अगर बात कर रहा हूं तो वो थे आपके बलदेव जी। कौन थे? बलदेव जी। जाहिद हुसैन जी, अब आप देख लीजिएगा, प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑप्शन लगा दिए हैं। वो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें ऑप्शन हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में ही था। बलदेव, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, जाहिद भैया मुझे तो हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी या फसल की विफलता भारत में नहीं, इस सवाल मिस्टेक। अगला देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, यानी कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? कुल मिलाकर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, तो भैया वो कौन कौन सी हुई है? 1930 में हुई, 1931 में हुई और 1932 में हुई थी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
हो गया बच्चों। अगर मैं देखूं तो दोस्तों वो किसने पूछ रहा है, वो कह रहा है थर्ड, तो थर्ड हुई 1932 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, वो सवाल आपसे पूछ सकता है कि बताइए इनमें से गांधी जी ने किस में भाग लिया था। तो गांधी जी ने कहां पर पार्टिसिपेट किया है दोस्तों, गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ऐसे थे बच्चों जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये ध्यान रखना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। अगर मैं प्रायद्वीपीय नदी की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगी आपकी कृष्णा। कौन सी हो जाएगी, प्रायद्वीपीय नदी क्या हो जाएगी भैया। पेनिसुलर क्या होता है, क्या आप जानते हैं क्या कि पेनिसुलर किसको कहते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, वाटर से तीन तरफ से कवर है, उसी को पेनिसुलर कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसी कौन सी फसल है जिसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। मैंने आपसे सवाल पूछा है दोस्तों कि पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है। जौ को बिल्कुल नहीं, मक्का को बिल्कुल नहीं, गेहूं को बिल्कुल नहीं, गन्ना, शुगर केन, इसको आप ज्यादा पानी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने ये गलती की कि मक्का या जौ को आपने ज्यादा पानी दिया, तो वो आपकी जो फसल है वो डैमेज हो जाएगी। विच डेट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बेटे डेट नहीं पूछी जाती इनकी कभी भी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये देखो, सॉरी, अगला सवाल, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजीकरण क्षेत्र की रिफाइनरी कौन सी है। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कहां स्थित है। तब दोस्तों आप कहोगे सर वो है गुजरात में, और कौन सी है, जामनगर। कौन सी है बाबू, जामनगर। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रायद्वीपीय भारत की आंचलिक मिट्टी का प्रकार किससे संबंधित है। लाल मिट्टी से, पीली मिट्टी से, काली मिट्टी से, पुराने जलोढ़ से। देखो पीली मिट्टी का कोई रोल भारत में नहीं है, पुराने जलोढ़ का कोई रोल नहीं है, ये लाल मिट्टी या काली मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी, तब आपका जवाब आ जाए गुरुजी लाल मिट्टी। अगला देखिए, कौन से शहर को ताजमहल का घर कहा जाता है। वह कौन सा शहर है जिसे ताजमहल का घर कहा जाता है। ताजमहल का घर, सर जी ताजमहल का जो घर है वो कहते हैं हम आगरा को। अच्छा ये बताओ आगरा को किसने बसाया था, आगरा को किसने स्टेब्लिश किया है। गुड मॉर्निंग शिल्पी, गुड मॉर्निंग। देखिए आज आपका ये टेस्ट चल रहा है, मैं ये पता करना चाहता हूं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। आगरा को पेठा नगरी भी कहते हैं। आगरा को बसाया था सिकंदर लोदी ने, और कब, 1504 में। सवाल नंबर नेक्स्ट भाई, वाह अनिल कुमार वर्मा जी वाह। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नहीं पाया जाता। इनमें से कौन सा भारत में स्थित नहीं है। भारत में स्थित नहीं है, भारत में लैगून भी है, भारत में ग्लेशियर भी है, रेगिस्तान भी है, हिमसेल नाम की कोई चर्चा नहीं है, आइसबर्ग नहीं है। अगला देखिए, आपको बताना है बच्चों, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, अगर सवाल यह है कि NHRC ये कब सेलिब्रेट करते हैं, तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। कब, 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1993 में। ध्यान रखना, जो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट जो जज हैं या इनसे पहले जो जज रहे हैं, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायरमेंट लेगा, वो भी सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, वही इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए, 5 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए। अगला सोना, स्वर्ण मुख्यतः कहां पाया जाता है? सोने की खान वो पूछ रहा है। देखिए सोने की खान की अगर बात कर तो खेतड़ी तो राजस्थान में बच्चों, खेतड़ी तो राजस्थान में बिल्कुल, कटनी एमपी में है, और ये आपके सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अब या तो कोलार है या फिर पन्ना है, लगा दो गुरुदेव। पन्ना तो जो है हीरा पाया जाता है यहाँ तो गुरुजी। अगले पर आओ, गद्दी निवास, गद्दी लोक जनजाति कहाँ रहती है? देखिए गद्दी एक जनजाति है शेड्यूल्ड ट्राइब से। अगर मैं गद्दी की बात कर रहा हूं, ये गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? गद्दी जनजाति भारत के किस राज्य में रहती है? तो दोस्तों ये रहती है आपके कहां पर? मध्य प्रदेश में नहीं है, मेघालय में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में रहती है ये। और आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, हमारे भारत में टोटल एसटी जब आपसे पूछता है, टोटल एसटी भारत में कितने हैं, तो दोस्तों परसेंटेज अगर पूछे आपसे तो 8.6 है, 8.6। हमारे भारत में सबसे ज्यादा एसटी किस राज्य में है? कुमारी गुड़िया, रोहित, सबसे ज्यादा एसटी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अरे पहली तो बताओ, पहले नंबर पे हो जाएगी गुरुजी आपकी ही भील। अगर आपसे वो कह रहा है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति बताओ, पहले आपको पहली तो पता हो, तो पहली कौन सी है? पहली हो गई भील। अगर पहली भील है तो दूसरी कौन सी है? भाई ये भी तो बच्चों क्लियर होना चाहिए। एग्जामिनर ने तो कहा कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति बताओ, क्या आपको पहली पता है? नहीं पता ना, तो पहले पहली के बारे में बताओ। पहली भील, दूसरी गोंड। अगले पर आओ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। गोंड जनजाति कहाँ पर है, कितने परसेंट है, और ये कितने परसेंट है, मैंने लिख दिया है। भील जनजाति भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लाइव टेस्ट एक और आपका शुरू हो रहा है। लाइव टेस्ट 2024-25 का है बच्चों। ये 24 के जो पेपर में आया हुआ सवाल है, ये वो सवाल है। आर यू रेडी? 24 के पेपर में आए हुए सवाल, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आर यू रेडी बच्चों? तभी तो कह रहा हूं आज आपको मैं बड़ी पीडीएफ दूंगा। क्या आप सभी तैयार हैं? चलो तैयार है तो बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आंसर क्या आएगा लल्ला? देखिए तराइन के कुल मिला के 3 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ 1191 में, दूसरा हुआ 1192 में, तीसरा हुआ 1215 में। ये आपको ध्यान रखना है। उसने एक पूछा है, आपको मैं तीनों बता देता हूं जो जो हुए हैं। 1191, 1192, 1215 और 1216। अगर मैं 1191 की बात करूं तो इसमें गोरी हार गया, गोरी हार गया। दूसरे में गोरी जीत गया, गोरी जीत गया। इसमें इल्तुतमिश जीत गया, याद रखना। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में। अगले पर आओ, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1528 वालों का चालान कट चुका है। ये वाली बातें मत किया करो। नहीं पता तो छोड़ दो सवाल को, कोई बड़ी बात नहीं, मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन तुक्का लगाओ, गलत में मत लगाओ यार। आ जाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया था, कोई बात नहीं। दरअसल में क्या था बच्चों, हमारे भारत में अगर मैं मुगल एम्पायर की बात कर रहा हूं तो मुगल एम्पायर कब से कब तक रहा, पहले उसे सुन लो। अगर मैं मुगल साम्राज्य की बात कर रहा हूं
तो मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1707 तक रहेगा और 1707 से लेकर 1857 तक, यानी कि मुगल काल को दो पार्टों में डिवाइड कर लिया। शुरुआत कब होगी? 1526 में। है ऑप्शन में कौन? और पहला कौन होगा? अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला होगा बाबर। पहला कौन होगा? बाबर। अंतिम कौन होगा? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। अब तीनों युद्धों को सुन लो। पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, तीसरा हुआ 1761 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। एक बार लिख दूं कौन कौन जीता। पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीत गया। दूसरा हुआ अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू हार गया, अकबर जीत गया। तीसरा हुआ मराठों वर्सेस अहमद शाह अफदाली, अहमद शाह अफदाली जीत गया, मराठे हार गए। तो अब आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन आ रहा कौन जीता, मैंने एक में आपको बता दिया है। तो ये रहा भैया आंसर। अगला 1526 ये रहा। क्या कर रहा है भाई पवन? आओ नेक्स्ट सवाल, चौसा का युद्ध कब हुआ? अगर मैं चौसा के युद्ध की बात कर रहा हूं तो भैया चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। दोस्तों जीता कौन? शेरशाह सूरी। हारा कौन? हुमायूं। हुआ कब? 1539 में। ठीक है, मेरे यहाँ चौसा है भैया। ओके शिल्पी बहन जी, अगले सवाल पर आइएगा। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज का युद्ध एक तरफ हुमायूं था, एक तरफ शेरशाह सूरी था। जीता शेरशाह सूरी, हुमायूं हार गया। हुआ कब था? 1540 में। हुआ कब था? 1540 में। अगला देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? एक तरफ अकबर, एक तरफ महाराणा प्रताप जी। अकबर और महाराणा प्रताप। आपको बताना है कौन जीता कौन हारा, लेकिन उससे पहले ये देखो ये हुआ कब था? सर ये हुआ 1576 में। ये कब हुआ? 1576 में। अगला प्लासी का युद्ध कब हुआ? अगर प्लासी के युद्ध की बात करूं तो एक तरफ सिराजुद्दौला है, एक तरफ सिराजुद्दौला है वर्सेस एक तरफ क्लाइव है। अगर क्लाइव ना दिया हो तो अंग्रेज लगा देना, बस बात खत्म। ठीक है भैया, इसी युद्ध को मैच फिक्सिंग युद्ध भी कहा जाता है। इसी युद्ध को बच्चों मैच फिक्सिंग युद्ध भी कहा जाता है। अगला देखिए, अब प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अभी तो बताया मैंने आपको। इसमें कौन जीता था? इसमें क्लाइव जीत गया था, सिराजुद्दौला हार गया था। अब सवाल ये कि किस किस के बीच में हो? सर ये रहा आंसर। अगले पर आओ। अगला कहता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? अब आप बता ना पाओगे, सच बताओ। अभी मैंने आपसे कहा था पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में हुआ, दूसरा हुआ 56 में। ये रहा बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में त्यागराज आराधना उत्सव नियमित रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको इस सवाल के लिए 20 सेकंड का समय दे सकता हूं। मैं इस सवाल के लिए आपको 20 सेकंड का समय दे सकता हूं। बताओ भैया, तब आप लोगों का जवाब आएगा गुरुजी तंजावुर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों त्यागराज आराधना, मैंने आपको इनके बारे में सारी चीजें बता दी हैं बाबू, है ना? तो आपको पूरा लिख दिया है, बाइलिंगुअल आपको जैसे पढ़ना पढ़ सकते हैं।
अगला, रासलीला, याओसांग, लाई हरीबा, ये किस राज्य के त्योहार हैं? पहले यहां से आप रासलीला हटा दो, बस यहां से आप रासलीला हटा दो तो ये सवाल सही हो जाएगा। आप बताओ ये किस राज्य से जुड़े हुए हैं? देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था सांग हो जाता है अगर पैसा ना हो, क्या ना हो, मणि ना हो। मैंने कहा था ना आपसे, लाई हरीबा, सूखे भी हरे हो जाते हैं अगर पैसा आ जाए तो, पागल भी अच्छे बन जाते हैं अगर पैसा होता है तो। कहते हैं कि भाई भाई का साथ छोड़ देता है अगर एक भाई पे पैसा है और दूसरे भाई पर पैसा नहीं है। भगवान ना करे कभी कोई भाई अपने भाई का साथ छोड़े। गलत होने पर भी आप कभी अपने भाई का साथ मत छोड़ना, उसे सही रास्ते पर लेकर आना, उसे समझाने की कोशिश करना, ठीक है? शिल्पी, किसने कहा आपका भाई नहीं है? आपके सामने आपका खड़ा हुआ ये भाई क्या आपका भाई नहीं है? आज आपने दिल तोड़ने वाली बात की है, आज से हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो बच्चों ये मणिपुर में है, प्यार से भाई बोलती हो और फिर बोल रही हो मेरे सामने कि मेरा कोई भाई नहीं है। कैसी बातें करती हो? जब से क्लास शुरू हुई है आप 1000 बार हमको भाई बोलते हैं, हम भी आपको बोलते हैं, गुड़िया हो आप हमारी। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ओणम त्योहार। मैंने कितनी बार कहा था ओणम को पढ़ लो, पेपर में आएगा। बोलो दोस्तों, मैंने कहा था ओणम पेपर में पूछा जाएगा, ना नागालैंड ना अरुणाचल प्रदेश। बताओ जरा कहां है? अगर मैं ओणम की बात करता हूं तो बेटे ओणम है आपके केरला में। ओणम कहां सेलिब्रेट होता है? ओणम केरला में सेलिब्रेट होता है। आपको पता है हमारे पूरे भारत में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहां का पता है आपको? केरल का। फीमेल मेल से ज्यादा कहां है? केरल में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, हैरत त्योहार कहां मनाया गया? हैरत त्योहार कहां पर मनाया गया? शिल्पी आप छोटी गुड़िया हो, आप परेशान मत हो, कोई भी बात हो मुझे बताओ। हैरत त्योहार आपके जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब दिया गया? जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसको 2019 में दिया गया था। अब अच्छा, कितने यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे इसमें से? जम्मू कश्मीर में कुल कितने यूनियन टेरिटरी बनाए गए? 2। एक जम्मू कश्मीर था तो दूसरा कौन सा था? एक था जम्मू कश्मीर तो दूसरा कौन सा था बच्चों? अगर एक जम्मू कश्मीर था तो दूसरा था लद्दाख। ये आपको याद रखना होगा। लेह लद्दाख भारत में एक ऐसी जगह है जहां पे बारिश नहीं पड़ती, सीधा बर्फ गिरता है। तो भारत में सबसे कम वर्षा होने वाली जगह लेह, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला जगह मासेनाम या चेरापूंजी, ठीक है? अगला, लोसांग या नामसंग महोत्सव भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? लोसांग या नामसंग ये कितने सेलिब्रेट होता भैया? लोसांग या नामसंग महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? तो ये भी मैंने आपको करा रखा दोस्तों। तो अब आप कहोगे गुरुजी ये सिक्किम में। अच्छा ये बताओ सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना और कब बना? आपके पास 20 सेकंड है, आपके पास 20 सेकंड है। सिक्किम भारत का राज्य कब बना और वो कौन से नंबर का राज्य बना? दोस्तों 1975 में बना था। और वो कौन सा राज्य बना था बच्चों? वो 22वां राज्य बना था। ये भी आपको याद रखना होगा। 26वां नहीं, ये 26वां कौन बता रहा है यार? दिशा सबके आंसर आ रहे हैं, आप परेशान मत हो, सबके आंसर आ रहे हैं। अगला देखिए, इस तरीके से कुछ सेलिब्रेट किया जाता है ये लोसांग। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक किसको माना जाता है? आज ये टेस्ट लेकर मुझे ये पता लगा कि आपको अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट और पढ़ना है। आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, बुरा मत मानिएगा।
आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे, दोनों गलत हुए थे। इकोनॉमिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉलिटी में आप परफेक्ट हो, पॉलिटी के आपके क्वेश्चन सारे ठीक थे, है ना। तो अब दोस्तों आपका यहाँ जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उगादी। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, केरल में प्रतिवर्ष त्रिशूर पूरम उत्सव किस प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित किया जाता है? किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो तब आप कहोगे सर ये किया जाता है किसमें? वडवुकुनाथन में। नेक्स्ट, खेल महाकुंभ 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गया किस राज्य में आयोजित किया गया? बताइए कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, दिल्ली? दिल्ली तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब फिर इस सवाल में मुझे चेंज करना पड़ेगा, है ना, चेंज करना पड़ेगा बाबू। हरियाणा में हुआ है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो कि खेल के मैदान में, हर कोई सा भी खेल का मैदान हो जिसमें हरियाणा का आपको कोई ना कोई खिलाड़ी मिलेगा। क्रिकेट हो, कबड्डी हो, खो खो हो, बैडमिंटन हो, कुश्ती हो, आपको शतरंज हो, कुछ भी हो, एक दो खिलाड़ी आपको जरूर मिलेगा। अगला सवाल, कौन सा मंत्रालय रंगोली उत्सव उमंग आयोजित करता है? कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन कहते हैं, कितनी बार पेपर में सवाल आया है। कौन सा मंत्रालय रंगोली उत्सव उमंग आयोजित करता है? तो दोस्तों आपका जवाब आएगा, देखो ना तो कृषि मंत्रालय को जरूरत पड़ी है, ना रक्षा मंत्रालय को, ना शिक्षा को, संस्कृति मंत्रालय इस काम को करेगा गुरुजी। संस्कृति मंत्रालय ही इस काम को कर पाएगा। अगला देखिए, सागा दावा या तिहिरा सौभाग्यशाली ब्लेड महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। अगर मैं राज्य की बात कर रहा हूं तो तब दोस्तों आपका जवाब आएगा सिक्किम। अगला देखिए, प्राचीन पौराणिक एवं विश्व प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मेला कहां पर लगता है? ये मैंने कल थ्योरी में पढ़ाया था, परसों। कंदरिया महादेव मेला कहां पर आयोजित होता है? सर जी खुजराहो में। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? देखिए इसको तो पारसी लोग मनाते हैं नवरोज को, तो इसको तो हटा ही दीजिएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। भैया लगा दो बी विल बी द राइट आंसर। मैंने लगा दिया है, इसको पारसी, इसको बौद्ध, इसको बच्चों अगर बात कर रहा हूं तो सिंधीज, और ज्ञान पंचमी को जैनिज्म। ठीक, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 2024 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की मेजबानी किस शहर में की गई? तब दोस्तों आपका जवाब आएगा हैदराबाद। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव शुरू किया गया या गोंचा महोत्सव मनाया गया? तब आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़। जल्दी चल रहा हूं, बुरा मत मानना और परेशान मत होना। आज आपकी मैंने टेस्ट लेकर ये देख लिया कि आपकी बहुत सारी चीज अभी कमजोर है। प्रसिद्ध भोजपुर मेला कहां लगता है? देखो सोनपुर मेला की अगर मैं बात करूं, सोनपुर मेला लगता, कल क्लास होगी बाबू, होगी। गुड मॉर्निंग मेरी छोटी बहन काजल। मैंने बताया था आपको सोनपुर मेला लगता है बिहार में। और हाँ याद रखना, मैंने कहा था आपसे कि एक क्लास 10 बजे लूंगा जो आपकी हो चुकी है, एक क्लास 4 बजे जो डेली टाइम पर चलती है वो होगी, और एक 5 बजे आपकी क्लास होगी, यानी कि आज 2 क्लास होंगी आपकी, अभी और 2 क्लास, इस क्लास के बाद में आपकी 2 क्लास होंगी। तो दोस्तों पहले मुझे ये बताओ कि टेस्ट देकर आपको कैसा लगा। चलिए, हरेली त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? काजल मैं मथुरा के घर बोल के जाऊंगा कि गुड़िया पढ़ नहीं रही, लेट आती है क्लास में। रुचि कुमारी मेरी छोटी बहन, आपका भी कमेंट्स देखता हूं, कोई बात नहीं, तब आपका जवाब आ जाएगा छत्तीसगढ़। अगला देखो बच्चों, हुनर हाट 2024 कहां मनाया गया? ये हुनर हाट की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये मनाया गया लखनऊ में। आज का लास्ट सवाल, लोसार महोत्सव कहां मनाया जाता है? दोस्तों टेस्ट देकर कैसा लगा पहले ये बताओ। आपको अपनी तैयारी में अब कैसा लग रहा है? अभी तैयारी अच्छी है या अच्छी नहीं है, आप खुद बताओ। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी तैयारी अच्छी है नहीं है? खुद बताओ चलो। एक टेस्ट आपका और लूंगा जो, हाँ ठीक है जाहिद, मैं कल से उसको ध्यान रखूंगा उसका। कल भी आपका एक टेस्ट लूंगा। 2 टेस्ट की मैंने बात हुई थी कि ये जो मेरा बैच है इसमें मैं 2 बार टेस्ट लूंगा, आज एक बार हो गया, एक टेस्ट और लूंगा, लेकिन आज नहीं, वो कल लूंगा। ठीक है, बाकी जिसको जो भी कोई प्रॉब्लम रही है उसके लिए फिर मिलते हैं आज शाम को, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा।
नमस्कार, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।